हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए भगवान रविदास जी और गोरखनाथ जी की कहानी के बारे में लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं भगवान रविदास जी और गोरखनाथ जी की कहानी के बारे में। गुरु गोरखनाथ जी पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते रहते थे और उनके नाम से सब परिचित थे। वे अलख निरंजन शब्द का गुणगान करते रहते थे। एक बार घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी की कुटिया पर पहुँचे। कुटिया में कबीरदास जी थे और उनकी बेटी कमाली थी। गोरखनाथ जी कुछ समय कबीर जी की कुटिया में बैठे और परमात्मा की भक्ति का गुणगान करने लगे। तभी कबीरदास जी ने कहा, चलो हम रविदास जी के पास चलते हैं। कबीर जी की बिटिया कमाली भी वहाँ बैठी थी। वह कहती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो पिता ने कहा, हाँ बेटी तुम भी चलना। सब मिलकर श्री रविदास जी की कुटिया में जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वह देखते हैं कि संत रविदास जी की आँखों में प्रेम के आंसू आ गए हैं। उस समय संत रविदास जी जूते बना रहे थे और अपने कठौती में से पानी ले लेकर उन्हें भिगो रहे थे। तभी रविदास जी ने उस कठौती में से पानी लेकर कबीर जी और गुरु गोरखनाथ जी को पीने को कहा। कबीरदास जी ने तो वह पानी पी लिया, परंतु गोरखनाथ जी सोचने लग गए कि कैसे संत हैं, आने वाले मेहमान को यह अपने कठौती का चमड़े का पानी पिला रहे हैं। उन्होंने मन में सोचा, मैं यह पानी नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने रविदास जी को कहा कि मैं तो पानी पीकर आया हूँ, मुझे प्यास नहीं लगी है। गोरखनाथ जी ने जब पानी पीने से मना कर दिया तो कबीर जी की बेटी वहाँ थी और बोली, बाबा मुझे भी प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। तो रविदास जी ने पानी बेटी को दे दिया और कमाली सारे का सारा पानी पी गई। वह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, वे चरणामृत था, गंगा जल था। कबीरदास जी और उनकी बेटी वापस अपनी कुटिया में चले गए और गुरु गोरखनाथ जी वापस भरत भ्रमण पर निकल गए। कुछ समय बाद कमाली की शादी मुल्तान में हो गई। काफ़ी समय बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते मुल्तान पहुँचे। उस समय मुल्तान भारतवर्ष में आता था, जो इस समय पाकिस्तान में है। और मुल्तान में पहुंचकर गोरखनाथ जी आवाज़ लगा रहे थे, अलख निरंजन अलख निरंजन। गुरु गोरखनाथ जी के हाथ में खप्पड़ था। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, कोई ऐसा है जो मेरी इस खप्पड़ को भर देगा, इसे भर देगा, मैं उसी के घर भोजन ग्रहण करूँगा। जैसे ही कोई उसमें राशन डालता था, वह खप्पड़ सारा राशन खा जाता था। लोगों ने खप्पड़ में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता था। सारे राजा रईस उस खप्पड़ को भरने में असमर्थ रहे। कमाली जब यह सुना तो पति से कहा, आप उन सिद्ध बाबा को बुलाइए, हम अपने घर पर उन्हें भोजन कराएंगे। इस पर उसका पति बोला, जो काम बड़े बड़े राजा रईस ना कर सके वह मैं साधारण व्यक्ति कैसे करूँगा, अतः मैं तो उन्हें निमंत्रण नहीं दूंगा। कमाली के बहुत कहने पर पति गोरखनाथ जी को बुला लाए। कमाली ने थाली परोसकर गुरु जी के आगे रख दी। अब गोरखनाथ जी अपना खप्पड़ आगे सरकाए, इसे भर दो। कमाली में पर्दे की ओट से हाथ बढ़ाकर 1 चम्मच चावल खप्पड़ में डाल दिया। खप्पड़ लबालब भर गया। तब गोरखनाथ जी ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? तब उसने पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली बोली, यह सब रविदास जी के उस खप्पड़ के जल का ही कमाल है, जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाली कठौती का पानी समझा था। गुरु गोरखनाथ जी हैरान हो गए। उस महिला ने कहा, बाबा मैं कबीरदास जी की बेटी कमाली हूँ। आपको याद है, एक बार मैं पिताजी आप संत रविदास जी की कुटिया में गए थे। वहाँ संत रविदास जी ने पानी पिलाया, पिताजी ने भी पी लिया, आपने मना कर दिया और वह पानी मैंने पी लिया। जब मैंने संत रविदास जी का दिया पानी पिया तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वही संत रविदास जी के पवित्र जल के कारण हुआ है और उसी वजह से आपका खप्पड़ भर गया है। गुरु गोरखनाथ जी को पानी न पीने का पछतावा हुआ।
उसी समय गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के पास गए और कहा, रे कबीरा, मुझे जल्द से जल्द संत रविदास जी के पास ले चलो। कबीर जी और गुरु गोरखनाथ जी दोनों गुरु रविदास जी के पास चल दिए। अभी संत रविदास जी ने दरवाज़ा खोला और कबीर जी और गुरुनाथ जी गुरु रविदास जी के पास जाकर बैठ गए। गोरखनाथ जी इंतज़ार करने लग गए कि आज हमें पानी कब पिलाएंगे। हार कर गोरखनाथ जी कहते हैं कि मुझे पानी पिलाइए, मैं पानी पीना है। तभी संत रविदास जी कहते हैं, जब पिलाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया वह जान गया। उन्होंने कहा, अरे गोरखा, हम तुम्हें उस दिन पानी पिला रहे थे तो तुमने पिया नहीं, परंतु जिसने पिया उसने परमात्मा को जान लिया, वह पानी अब मुल्तान गया। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, धन्य हैं आप। सबने रैदास जी को श्रद्धापूर्वक नमक प्रणाम किया। इस प्रकार कहा गया है कि संतों के आसपास जो भी सामान है वह सब तीर्थधाम है। जैसे संत रविदास जी की भूमि तब भूमि है, जहाँ कहीं भी रविदास जी का जिक्र भर भी हो गया वह स्थान पवित्र हो जाएगा। गुरु रविदास जी की कठौती में गंगा बहती थी। धन्य है गुरु रविदास जी। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।